भारत का दोस्त इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई को लेकर यूएस इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के दो पुराने सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बताया कि यूएई में चीन के सैनिक तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों को अबू धाबी स्थित जायद मिलिट्री सिटी में तैनात होने की अनुमति दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने यूएई से अपने अधिकारियों को उस इलाके में जाने और जांच करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन यूएई ने अमेरिका के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सक्रिय रूप से जानकारी जुटानी शुरू की और उन्हें 2020 के आसपास पता लगाया कि पीएलए के सैनिक वहां मौजूद थे। हालांकि अधिकारियों ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने चीनी सैनिकों की मौजूदगी का पता कैसे लगाया और चीनी सैनिकों की भूमिका क्या थी। आपको बता दें कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामले से वाकिफ लोगों में से एक ने कहा कि यूएस अधिकारियों ने जायद मिलिट्री सिटी के एक हिस्से में जाने की इजाजत मांगी और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद यूएस ने बेस के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस जानकारी का खुलासा करने वाले अमेरिका के दोनों इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें चिंता थी कि पीएलए यूएई में अमेरिकी सेना के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए ज्यादा मिलिट्री सिटी का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि यूएई का अल धफ्रा एयरबेस यूएस की 380वीं एयर एक्सपेडिशनरी फोर्स को होस्ट करता है और अबू धाबी से सिर्फ 20 मील दक्षिण में है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यूएस को जायद मिलिट्री सिटी में पीएलए के साथ यूएई के अरेंजमेंट और कुछ पूर्वी एशियाई देशों के फाइनेंशियल मदद के बदले पीएलए को होस्ट करने के यूएस खुफिया जानकारी के बीच समानताएं दिखी। अबू धाबी में जायद मिलिट्री सिटी में चीनी एक्टिविटी की पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ये साफ नहीं है कि चीन के सैनिक अभी भी यूएई में मौजूद हैं या नहीं। यूएस ने यूएई पर चीन के साथ मिलिट्री तौर पर नजदीकी बढ़ाने के खिलाफ लॉबिंग की है। हालांकि ये मुद्दा वॉशिंगटन के साथ संबंधों में अभी भी रुकावट डाल रहा है। साल 2021 में आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन अबू धाबी के पास एक मिलिट्री पोर्ट बना रहा है, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद यूएई और अमेरिका के बीच इस चीज को लेकर चर्चा भी हुई। संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका करीबी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में चीन की वजह से दोनों देशों के बीच एक रिश्ता खराब हुआ है। कतर और सऊदी अरब की तरह यूएई ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार, खासकर ट्रंप के दामाद को अपने पाले में किया है। पिछले हफ्ते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएई की सरकारी एआई कंपनी और उसकी सऊदी कॉम्पिटिटर को हजारों एडवांस एआई चिप्स के एक्सपोर्ट की मंजूरी दी। आपको बता दें, अमेरिका के एक पुराने सीनियर अधिकारी ने यह भी कहा कि सऊदी शायद थोड़े बेहतर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता यूएई यूएस के प्रति वफादार रहेगा। इससे पहले अक्टूबर में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कैसे 2022 में अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली कि यूएई की कंपनी ने चीन की हुआई को वो टेक्नोलॉजी दी जिसका इस्तेमाल पीएलए ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज बढ़ाने के लिए किया। इसके बाद अमेरिका के पूर्वोत्तरी बाइडेन प्रशासन ने यूएई के साथ F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का सौदा भी रद्द कर दिया था। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं। अगर हम पिछले दौर की भी बात करें और अगर हम इतिहास में भी जाए तो चीन और अमेरिका के बीच काफी सारी चीजों को लेकर मतभेद रहा है, फिर चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो या फिर खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर हो। अमेरिका अक्सर चीन पर यह आरोप लगाता है कि चीन साइबर क्राइम करने की कोशिश करता है, साइबर तरीकों से अमेरिका के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठी करता है। वहीं चीन भी अमेरिका पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाता है। कभी अमेरिका चीन को धमकी देता है कि वो उस पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाएगा, तो कभी चीन ट्रेड को लेकर अमेरिका को धमकी देता है। हालांकि इस बीच यूएई को लेकर इस तरीके की रिपोर्ट्स आना बड़े सवाल खड़ी करती है कि यूएई और अमेरिका के बीच का रिश्ता क्या अब खटास में बदल रहा है, क्या दोनों देशों के रिश्तों के बीच खटास पैदा हो रही है। खैर, अब इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।